हेलो दोस्तों, नमस्ते। यातना भरे साल का अंत हो ही गया। आखिर पूरे 1 वर्ष से जमुना इस छोटे से कमरे में कैदी की भांति समय गुजार रही थी। ना कोई बात करने वाला, ना मोबाइल फ़ोन की सुविधा। टीवी भी नहीं था कमरे में। कोई करे तो क्या करे। बस तय समय पर घर के आंगन में खुलने वाली छोटी सी खिड़की खुलती और घर की नौकरानी कमला की आवाज़ आती, भाभी आपका खाना रख दिया है, और खिड़की बंद हो जाती। कई बार अगर मौका मिल जाता तो कमला उससे सहानुभूति प्रकट करके हाल चाल भी पूछ लेती थी, पर ऐसा अवसर कम ही आता था, क्योंकि जमुना का पति स्वयं या उसका कोई जासूस भोजन खिड़की पर रखने के समय वहां उपस्थित रहता ही था। आज भोजन की थाली में मनपसंद खीर देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसके नसीब में अच्छा भोजन किसी खास मौके पर ही आता था। जमुना के कमरे में कोई कैलेंडर तक नहीं था कि कौन सी तारीख है वह यह भी जान पाए। उसके तो दिन रात सब बराबर थे, पर खीर देखकर यह तो समझ गई कि उसका लाडला 2 बरस का हो गया है। उसकी आंखों में चलचित्र की भांति सब कुछ घूमने लगा। अपने माता पिता की इकलौती संतान जमुना उनके साथ एक छोटे कस्बे में रहती थी। पढ़ने लिखने में मेधावी जमुना के पिता बेहद साधारण नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। जमुना 12वीं से निकलकर कॉलेज में पहुंची तो माँ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जमुना आगे पढ़ना चाहती थी और इसमें पिताजी का पूरा सहयोग रहा। हिंदी साहित्य में जमुना की बहुत रुचि थी और वह अक्सर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विजयी भी होती। उसके शिक्षक को पूर्ण विश्वास था कि एक दिन वह साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर नाम रोशन अवश्य करेगी। पर होनी को कुछ और मंजूर था। उस दिन जमुना किसी प्रतियोगिता में भाग लेने कॉलेज की ओर से दूसरे शहर गई थी। ट्रॉफी जीतकर वापस लौट रही थी कि किसी पड़ोसी ने मोबाइल फ़ोन पर माँ पिताजी की दुर्घटना की सूचना दी। वह खैरियत की प्रार्थना करते हुए जब घर पहुंची तो वह दोनों दुनिया को अलविदा कह चुके थे। बस उसी दिन से जिंदगी बदल गई जमुना की। चाची चाचा आकर उसे अपने साथ गांव ले गए। मकान तो वैसे भी किराए का था, तो खाली करना ही था। पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। कुछ दिन तक सबकी सहानुभूति जमुना के साथ रही। धीरे धीरे सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आती चली गई, मगर फिर भी उसे बोझ कहा जाता। वह कमज़ोर नहीं थी, लेकिन हालात के आगे समझौता कर चुकी थी। हर डिबेट जीतने वाली जमुना बिना मुंह खोले किसी भी अत्याचार को चुपचाप सह जाती। एक दिन अपने से दोगुने उम्र के पास के गांव के जमींदार से उसका विवाह करा दिया गया। यह तो ससुराल आकर पता चला कि इसके बदले में चाची चाचा ने एक मोटी रकम जमींदार कमलनाथ से ली थी। कमलनाथ की पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, दूसरी शादी से कोई साल भर पहले। शायद उसको भी बहुत यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा, और जब सब्र का बांध टूट गया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा होगा। जमुना विवाह करके आई तो साल भर सब ठीक चला। कमलनाथ के 2 बच्चे व एक बूढ़ी माँ थी। बच्चे तो खैर जमुना की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। बूढ़ी सास को अपने पोते पोती के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था, इसलिए वह भी जली कटी सुनाती ही रहती थी। पर कमलनाथ पूरी तरह लट्टू थे जमुना पर। यही कारण था कि जिंदगी गुजारने लायक खुशियाँ उसकी झोली में आ गिरी थीं। आगे पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, पर घर के एक छोटे कमरे को जमुना ने पति से आज्ञा लेकर अपना स्टडी रूम बना लिया था। खाली समय में वह वहाँ बैठकर अच्छी किताबें पढ़ती और कुछ लेखन कार्य भी करती। यद्यपि उसका हौसला बढ़ाने को कोई नहीं था, पर वह मनपसंद काम कर पा रही थी और वह इतने में ही खुश थी। असली खुशी तब मिली जमुना को जब विवाह के साल भर बाद उसने बेटे को जन्म दिया।
अब उसका सारा ध्यान बेटे पर रहता, जिसकी वजह से पति की ज़रूरतों पर वह ध्यान नहीं दे पाती। साथ ही माँ बनने के बाद कमलनाथ को वह पहले की तरह आकर्षक भी नहीं लगती थी। कमलनाथ के लिए औरतों की कमी पहले भी नहीं थी। उधर जमुना का ध्यान गया ही नहीं और कमलनाथ फिर से किसी के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने लगा। जब तब वह औरत घर भी आने लगी तो जमुना का माथा ठनका। कम बोलने वाली जमुना ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। कमलनाथ तो अलग ही मिट्टी का बना था, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। झगड़ा बढ़ने लगा। कभी कभी आश्वासन दे भी देता कि आगे से नहीं होगा, परंतु वह कब सुधरने वाला था। सास से बात की जमुना ने, उन्होंने उसे ही दोषी ठहरा दिया। दोनों सौतेले बच्चे इस रोज रोज के झगड़े से खुश दिखाई देते। आखिर उनकी माँ की जगह लेने वाली को सबक मिल रहा था। ऐसे ही कुशाग्र का पहला जन्मदिन आ गया। कुशाग्र कमलनाथ का भी प्रिय था। उसके जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का निर्णय किया कमलनाथ ने। पार्टी तो शाम को थी, पर जमुना ने सुबह घर में कथा का आयोजन किया। प्रसाद में खीर, पूड़ी और भी बहुत से व्यंजन बनाए। पंडित जी ने कथा में पति पत्नी को बालक के साथ बैठने को कहा, लेकिन कमलनाथ का कुछ अता पता ही नहीं था। दुखी जमुना हार कर स्वयं ही पुत्र के साथ अकेले बैठी पूजा में। दोपहर बाद जब कमलनाथ ने प्रवेश किया तो जमुना ने प्रसाद की खीर उन्हें पकड़ाते हुए पूजा में न आने का उलाहना दिया, तो कमलनाथ ने खीर का कटोरा उसके मुख पर उछाल दिया। इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो एक जोरदार थप्पड़ भी जड़कर कहा कि उनसे इस तरह बात की तो ऐसी सजा देंगे जिसके बारे में जमुना सोच भी नहीं सकती। जमुना का आहत मन रो दिया, लेकिन उसने बात न बढ़ाने में ही भलाई समझी। शाम को पार्टी थी। उसने भरसक प्रयास करके स्वयं को सामान्य किया, लेकिन पार्टी में जब अपनी सौत को देखा तो उसका दिल खून के आंसू रो दिया। जमुना अच्छी तरह से तैयार हुई थी। कमलनाथ का सारा ध्यान तो दूसरी औरत पर था। यहाँ तक कि केक काटते समय भी वह कमलनाथ के दूसरी ओर पत्नी की तरह खड़ी थी। नशे में कमलनाथ का उस औरत पर गिर जाना और वहाँ उपस्थित लोगों का जमुना को अजीब नज़रों से देखना भीतर तक छलनी कर गया। फलस्वरूप पार्टी के बाद जोरदार लड़ाई हुई दोनों के बीच। बस उसी रात कमलनाथ ने उसे उसके स्टडी रूम में यह कहते हुए बंद कर दिया, मैंने कहा था दिन में तुमसे कि दोबारा उलझी मुझसे तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, पर तुम बाज नहीं आई। अब रहो इस दड़बे में। अब यह दरवाज़ा 1 साल बाद खुलेगा। जिंदा रही तो बाहर आ जाना, नहीं तो क्रियाकर्म कर दूंगा। यकीन नहीं हुआ जमुना को कि कमलनाथ सच बोल रहा होगा। उस रात तो वह भी गुस्से और अपमान से तिलमिलाई उस कमरे में रोती रही। लेकिन जब दरवाज़ा अगले दिन भी नहीं खुला तो उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा। छोटे से कुशाग्र की नज़रें माँ को ढूंढ रही थीं। वह बहुत रो रहा था। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। एक तो वैसे भी जमुना को कोई पसंद नहीं करता था, दूसरे कमलनाथ के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। कुछ दिन में कुशाग्र भी रोते रोते थक गया। ऐसे में उसे सबसे अधिक संभाला कमला ने। बहुत माफ़ी मांगी जमुना ने, लेकिन कमलनाथ नहीं पिघला। सुविधा के नाम पर एक साथ में लगा हुआ बाथरूम था उस कमरे में। पंखा और लाइट भी थी। गनीमत रही कि कमलनाथ ने कमरे की बिजली नहीं काटी। जब बाहर आने की सारी मिन्नतें बेकार साबित हुईं तो जमुना ने लिखने पढ़ने में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया।
कभी कभी मौका पाकर कुशाग्र को खिड़की से दूर से दिखा देती कमला जमुना को, पर अब तो वह उसे नजर भर देखता भी नहीं था, शायद भूल गया था। जमुना उसे आवाज भी नहीं दे पाती कि अगर कोई सुन लेता तो यह क्षणिक नयन सुख भी नहीं नसीब होता। साल होते होते जमुना ने कई किताबें लिख डाली, बस छपना बाकी था। सामग्री भरपूर थी उसके पास। कमला से ही पता चला था कि वह दूसरी औरत कुछ महीने यहीं घर में रही, फिर एक दिन लड़ाई करके चली गई। आज 1 साल हो गया था। आज फिर कुशाग्र का जन्मदिन था। शाम को फिर पार्टी का आयोजन था। पार्टी से घंटा भर पहले जमुना को आज़ाद करके पार्टी के लिए तैयार होने का हुक्म मिला। जमुना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह जान चुकी थी यह तरीका कमलनाथ पर कारगर नहीं है। वह अब खामोश ही रहने लगी थी। कमलनाथ इसे अपनी जीत समझता था। एक दिन जब कमलनाथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर था, तो वह भी चाचा चाची से मिलने का बहाना करके अपने पुराने कॉलेज पहुंच गई। उसे वहां हाथों हाथ लिया गया। अपनी लिखी सारी सामग्री मित्रों की सहायता से छपने को दी और तलाक के लिए कागजात भी तैयार करवा लिए। जब तक कमलनाथ की नींद खुलती, तब तक तो जमुना की आत्मकथा नामक पहली ही पुस्तक धूम मचा चुकी थी। रातों रात प्रसिद्धि पा चुकी जमुना के आगे अब कमलनाथ तलाक रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, परंतु अब जमुना कमजोर नहीं थी कि झुक जाती। उसके पास लेखनी की ताकत थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि कुशाग्र पर भी कानूनी तौर पर जमुना का ही अधिकार था। धन्यवाद।